किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर आप दूसरों के लिए बहुत बुरी नीयत से अगर कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं तो याद कीजिए उस खुदे हुए कब्र में किसी न किसी दिन आप ही गिरेंगे, आप ही गिरेंगे। और यही बात सच हुई है आज यूएस के उन कायरों के साथ जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की ठान ली थी। उन्होंने भारत के अडानी को बुरी तरह से टारगेट किया, ये सोचकर कि अडानी आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ में सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, इसको अगर नष्ट कर दिया जाए तो भारत की इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी। लेकिन इनकी यह मंशा तो खराब रही, ये कुछ कर नहीं पाए और आज अडानी फिर से रिकवर हो रहा है। पूरे दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब फिर से उस पर विश्वास अपना ला रहे हैं और ये रिकवर कर रही है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए यूएस के साथ क्या चल रहा है। यूएस के दो बड़े बड़े बैंक, सबसे पहले तो सिलिकॉन वैली बैंक जो वहाँ के सबसे टॉप बैंक्स में से आती थी, उस बैंक का दिवालिया निकल चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 95% से ऊपर इनके स्टॉक एक दिन में टूटे और इस तरह से टूटे कि बिखर कर ज़मीन में चूर चूर हो गए। आज इनका एक ख़रीदार नहीं है और पूरी कंपनी बंद होकर चरमरा गई है। इनको बेल आउट जो पैकेज मिलना था वो भी अब सुनने में आ रहा है कि मिलने वाला नहीं है। मतलब पूरी तरह से पब्लिक का पैसा बर्बाद। चलिए यहीं तक बात अगर सीमित होती कि सिलिकॉन वैली बैंक ही अगर डूब गया तो डूब गया, चलिए इसके बाद संभल जाए ना। बोले ना, जिस समय आप कब्र खोदते हैं तो आपकी कब्र भी साथ साथ खुदती है। यही हुआ है इनके साथ। इसका एक बैंक तो डूबा ही डूबा, फिर दूसरा बैंक सिग्नेचर बैंक वो भी डूब गया है। उसको भी आज यहाँ के कोई कंपनी है, उनके अपने गवर्नमेंट बॉडी है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उन्होंने इस स्टॉक को भी बंद कर दिया है। उसमें भी एकदम भारी गिरावट देखी गई, मार्केट टूट गया और ये कंपनी भी दिवालिया होने के कगार पे आ गई और बंद ही हो गई है। दो बैंक विदिन 5 डेज़ के अंदर नीचे जा चुके हैं, भीतर जा चुके हैं। ये चले थे भारत को बर्बाद करने के लिए। अच्छा, इसके बाद ये तो सिलिकॉन वैली बैंक की कहानी है दोस्तों, लेकिन इसके बाद ही कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद ये लिस्ट है उन बैंक्स का जो यूनाइटेड स्टेट्स में अभी चल रही हैं। आप उनका स्थिति देखिए, आपको स्थिति समझ में आ जाएगी कि ये जो दिवालियापन चल रहा है बैंकों का, ये किसी एक दो बैंक का नहीं, ये लगभग सारे बैंकों के साथ चल रहा है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर 52% टूटे हैं। आप सोच के देखिए कि आपके शेयर 52% अगर टूट गए हैं, मतलब आपके कंपनी की वैल्यूएशन आधे से ज़्यादा कम हो चुकी है। ये कंपनी भी आज ना कल इंतज़ार कीजिए, इनका भी दिवाला निकलने वाला ही है। वेस्टर्न अलायंस 30%, पीसपैक वेस्ट, बैंकॉर्प 7.5%, मेट्रोपॉलिटन बैंक 17.5%। इस तरह से तो इनके शेयर टूटे हैं। मैं पूरी तरह से भगवान से कामना करता हूं कि जिस बुरी मंशा और काले नियत के साथ इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पे चोट करने की कोशिश की थी, उसका 2 गुना इन्हें हर्जाना भुगतना चाहिए। इस तरह से ये टूटे, इस तरह से बर्बाद हों कि इनकी हेकड़ी ठीक हो जानी चाहिए, इनका घमंड नीचे आ जाना चाहिए। और जिस तरह से ये दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, इन्हें सबसे पहले खुद सबक मिलना चाहिए। आपकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ इन सारे बैंकों के डूबने की। आप क्या कर रहे हैं बताइए। ये है वो आदमी जो इन्वेस्टर, बहुत बड़ा इन्वेस्टर कहने को है। इसने अडानी के ऊपर बड़े बड़े तंज कसे थे, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे और इसने अडानी के नाम पर बहुत बड़ी एक साजिश खेली थी। आज इस गधे का अपना ही जो है शेयर और एक बड़ा बैंक का पैसा इनका हाथ से चला गया। आज इस महाशय की इतनी बुरी हालत है कि वो जो बैंक फेल हुआ है उसके मदद की गुहार लगा रहे हैं ये आदमी। इसलिए बोलते हैं हर कुत्ते का दिन आता है। ये कुत्ता था, कुत्ते का दिन आ गया। चलिए जल्दी मिलते हैं फिर से रंगभूमि में।